1995 से स्टार्ट हो गया था और 27वें क्रम का दोस्तों अभी आपके जो है ये आपके डाटा आपके जारी हुआ है, ठीक है। अब सुनो दोस्तों मेरी बात, ठीक है। इस रिपोर्ट में दोस्तों आपके कौन कौन से आंकड़े जारी हुए, ठीक है। लेकिन आपके जन्म के समय लिंग अनुपात, ठीक है, जन्म के समय लिंग अनुपात जो है इसका आंकड़ा जारी हुआ, ठीक है। लिंग अनुपात का मतलब होता है दोस्तों, लिंग अनुपात का मतलब क्या होता है, सेक्स रेशो का मतलब होता है कि भाई 1000 पुरुष है तो उसमें कितनी महिलाएं होंगी, वो सेक्स रेशो दोस्तों होता है, ठीक है। जन्म के समय लिंग अनुपात जो है अगर इसकी बात करें हम लोग तो ये दोस्तों कितना आपके, तो ये आपके 17 से 19 के बीच में 904, ठीक है। लेकिन आपके 17 से 19 के बीच में कितना था, आपके 17 से 19 के बीच में 904 जो है जन्म के समय लिंग अनुपात था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 17 से 19 के बीच में 904 जो है जन्म के समय लिंग अनुपात था। अब दोस्तों 900, अब जो आपके 21 से 23 की बात करूं आपसे, इसके बीच में कितना हो चुका है, आपके 917 हो चुका है, ठीक है। 17 से 19 के बीच में कितना था, 904 था, और अब 21 से 23 के बीच में 917 हो चुका है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे कि सर्वाधिक कहां पर है, सर्वाधिक है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। सर्वाधिक कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक है आपके यहां पे दोस्तों, यहां पर 1000 पुरुषों पर 1000 अगर लड़के जन्म ले रहे हैं तो उसके ऊपर लड़कियों की संख्या कितनी आपके 1085 है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश जो सर्वाधिक है 1085, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1085 आपके कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर सर्वाधिक है। और न्यूनतम कहां पर है, न्यूनतम आपके झारखंड के अंदर, कहां पर है न्यूनतम जो है वो झारखंड के अंदर है, ये कितना है आपके 899 जो है ये झारखंड के अंदर, आपको ध्यान रखना है ना। तो 17 से 19 के बीच 904 था और 21 से 23 917 हो गया। सर्वाधिक अरुणाचल प्रदेश 1085 है, झारखंड 899, ये आपको निश्चित तौर पे याद करना है, लिख लो 100% याद करना ही दोस्तों ना। 100% जितने भी आंकड़े दिखा रहा हूं सारे के सारे दिमाग में होने चाहिए, मेरी बात को दिमाग में रखना दोस्तों ना। लेकिन ना उच्च शिक्षा के अंदर हायर जो एजुकेशन होती है, हायर जो एजुकेशन आपकी इसमें सकल नामांकन अनुपात, ठीक है, मतलब हायर एजुकेशन में कितने दोस्तों महिला और कितने पुरुष जो है वह नामांकन करवाते हैं। सकल नामांकन अनुपात पूछूं आपसे, फीमेल का पूछा आपसे कितनी महिलाएं हायर एजुकेशन के अंदर दोस्तों सकल नामांकन अनुपात जो है मतलब एनरोलमेंट करवा रही है हायर एजुकेशन के अंदर, 12th के बाद दोस्तों अपनी पढ़ाई कर रही है, ये आपकी उच्च शिक्षा होता है, ठीक है। सवाल पूछा आपसे कि 2000 देखो दोनों तरह के आंकड़े आएंगे, 2021 से 22 पूछा आपसे कितना आपके 28.5 है ना, और 2022 से 23 कितना आपके 30.2, ठीक है। तो लेना 2021 से 22 पूछा आपसे तो ये 28.5 है, मतलब की वृद्धि होगी दोस्तों ना। 2022 से 23 पूछा आपसे तो ये 30.2 है, मतलब ग्रोथ हुई है। और किसका आंकड़ा है, महिलाओं का आंकड़ा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसका आंकड़ा दोस्तों, फीमेल का आंकड़ा आपको नोट करना है, ठीक है। तो फीमेल 28.5 से 30.2 जो है आपके वो आपके एनरोलमेंट आपके रेशो किसके अंदर है, उच्च शिक्षा के अंदर, ध्यान रखना है, ठीक है। आगे लिखिए स्टार लगाना, श्रम बल भागीदारी रिपोर्ट, ठीक है। श्रम बल लेबर फोर्स में महिलाओं की पार्टिसिपेशन रेट कितनी है, भागीदारी दर कितनी है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके, इसे बोलते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कहते हैं ना, इसे बोलते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कहते हैं, एलएफपीआर कहते हैं, ये आपको नोट करना है। मतलब कि महिलाओं की भागीदारी पूछूं आपसे, महिलाओं की जो भागीदारी है श्रम बल के अंदर, वर्क फोर्स के अंदर महिलाओं की जो भागीदारी है वो 37.5% से बढ़कर के 45.9% हो चुकी है, ठीक है। आपके 37.5% से बढ़कर के 45.9% हो चुकी है 2025 के अंदर, ठीक है। तो 2025 में जो वर्क फोर्स है उसमें लगभग 46% महिलाएं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन पूछा आपसे दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहां पर पूछूं आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा आपसे लिखना मातृ मृत्यु दर, ठीक है। मातृ मृत्यु दर पूछूं आपसे एमएमआर, ठीक है, मैटरनिटी मोर्टिलिटी रेट की बात करें आपसे, मतलब कि जब बच्चे का जन्म होता है तो कितनी महिला आपकी उनकी डेथ हो जाती है, तो यहां पे घटा है, ठीक है। ये घटा है आपके 2004-6 में 254 था, ठीक है। 2004-6 में ये 254 था और अभी की दोस्तों बात करें आपसे, अभी की बात करें 2021-23 की बात करें आपके 2021-23 की बात करो तो कितना हो गया 88 हो गया, ठीक है। और कितने पे दोस्तों निकलता है आपके 1 लाख पे, ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये 1 लाख पर काउंट होता है ना, 1 लाख जीवित बच्चों में 256 महिलाओं की डेथ कहां पे हो रही थी, 4-6 में हो रही थी। अब आपके 1 लाख बच्चों के जन्म देने में केवल 88 महिलाओं की डेथ हो रही है, ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपके जो मैनेजमेंट के काम होते हैं, आपके जो मैनेजमेंट के काम होते हैं, प्रबंधकीय जो कार्य दोस्तों आपके जैसे कि एमडी हो गया, बड़े लेवल पे जो अधिकारी होते हैं, इसमें महिलाओं में कितने परसेंट ग्रोथ हुई है, महिलाओं में 102% की ग्रोथ हुई है, ठीक है। महिलाओं में 102% की वृद्धि हुई है प्रबंधकीय कार्यों में, मतलब कि कंपनी की बड़ी पोस्ट पर भी महिलाएं पहुंच रही है, 102% जो आपकी वृद्धि जो है वो यहां पर हुई है।